भारत माता की, भारत माता की जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिनके कारण मेरा नाम आज भी अश्विनी उपाध्याय है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं बल्कि मेरा नाम कुछ और होता, आपका भी नाम कुछ और होता, आपका भी नाम कुछ और होता, हमारा नाम भी अलग होता, हमारी पहचान भी अलग होती, हमारे विचार भी अलग होते, हमारी सोच भी अलग होती, हमारे त्योहार भी अलग होते। आज हम अपने त्योहार मना रहे हैं, सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। उसका मुख्य कारण छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जो बलिदान दिया उसका परिणाम था कि मुगल पंजाब से आए, बढ़ते हरियाणा और आगे बढ़ते 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 यहां तक आए, लेकिन इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको वापस खदेड़ना शुरू किया, तो फिर ले जाके उनको हरियाणा तक खदेड़ के आए, पानीपत तक खदेड़ के आए थे। आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो संस्कृति में अंतर है, कल्चरल डिफरेंस है, उसका मूल कारण है मुगलों का तानाशाही रवैया। जैसे जहां जहां मुगलों ने शासन किया वहां दिन में विवाह नहीं होता, वहां रात में विवाह होता है। क्योंकि दिन में विवाह होता था तो हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे। आपके महाराष्ट्र में दिन में विवाह होता है कि रात में? दिन में। और यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में कब होता है विवाह? रात में। वास्तव में रात में विवाह करना महापाप है। हमारे जो संस्कार हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होना चाहिए। रात्रि विवाह महापाप है, लेकिन हमारे पूर्वजों के सामने मजबूरी थी कि अगर दिन में विवाह करते थे तो वो बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए मजबूरी में रात्रि में विवाह करना शुरू किया। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको मजबूर नहीं होना पड़ा रात में विवाह करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में रात में विवाह होता है। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में घूंघट प्रथा इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घूंघट प्रथा है। क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटियों को अगर वो जब घूंघट नहीं करती थी तो देखते थे, उठा लेते थे। तो आज ये भी जो चल रहा है, यहां नहीं घूंघट करना पड़ता, दक्षिण के राज्यों में नहीं घूंघट करना पड़ता, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये सारी की सारी कुरीतियां मुगलों के कारण शुरू हुई। जहां जहां मुगलों का राज था वहां बाल विवाह होता है, वहां रात में विवाह होता है, वहां घूंघट प्रथा है। जहां मुगलों का विवाह नहीं होता, जहां मुगलों का राज नहीं था छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण, वहां पे ये सारी कुरीतियां नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में महिलाएं हमेशा सर ढक के जाती हैं मंदिर में। आपके दक्षिण के राज्यों में नहीं जाती हैं। दक्षिण के राज्यों में तो बालों में गजरा रखा जाता है। और आपके यहां गजरा रखा जाता है कि नहीं? आपके यहां भी रखा जाता है, लेकिन उधर गजरा नहीं रखा जाता, उधर बाल ही नहीं खोलते। वो तब से चल रही है। आज मैं पुराने इतिहास पे नहीं जाऊंगा,
सबसे पहले गुरुदेव आपको मैं नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। पिछले सप्ताह आप आए, सुप्रीम कोर्ट भी धन्य हो गया, आपके चरण सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ गए कम से कम इसी बहाने, और हमें आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाने का मौका मिला। आप लोगों ने गुरुदेव का वीडियो देखा नहीं देखा? सुप्रीम कोर्ट का देख लिया? आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट दिखा सकूं, मैं खुद भी धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य हो गया मैं। गुरुदेव ने सुप्रीम कोर्ट में जब तिरंगा झंडा देखा तो मुझे कुछ कहा, वो मैं बोलूंगा नहीं। आप अगर उस वीडियो में देखेंगे तो बाद में गुरुदेव मुझे ऐसे दिखा रहे, वो क्या दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में तिरंगा झंडा लगा हुआ था, लेकिन आगे क्या कह रहे थे वो मराठी में बोला है, मैं बताऊंगा नहीं। कहते हैं आज आप लाखों युवा हैं यहां बैठे हुए, और आप लोग सोशल मीडिया भी उपयोग करते होंगे। कितने लोग फेसबुक उपयोग करते हैं? फेसबुक सब लोग करते हैं। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जब फेसबुक को उपयोग करते हैं तो केवल अपने जान पहचान के लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं। आप महाराष्ट्र में हैं तो अपने रिश्तेदार नातेदार को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, ऐसे मत करिए। आपका नाम अगर राम है तो आप 5000 राम को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम श्याम है, आप 5000 श्याम को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम अनिल है तो 5000 अनिल को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम शिवाजी है तो 5000 शिवाजी को फ्रेंड बनाइए। उसका फायदा यह होगा कि पूरे भारत के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आप जो कुछ लिखेंगे वो पूरे भारत के लोग देखेंगे, पूरे भारत के लोग पढ़ेंगे। आप जब 5-5 हजार फ्रेंड बना लेंगे और अपना वीडियो शेयर करेंगे तो पूरे भारत के लोगों को पता चलेगा इतना बड़ा महान कार्य आपके क्षेत्र में होता है। गुरुदेव के साथ आप लोग एक यात्रा निकालते हैं, ये पूरे देश को पता होना चाहिए। पूरे देश के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, फिर बाकी और देश में अलग अलग स्थानों पे भी यात्रा शुरू होगी। आप लोग ये कर सकते हैं क्या? मैं तो आपकी यात्रा का जितना हो सकता है प्रचार करता हूं, लेकिन ये काम आप सबको करना चाहिए। सब लोग करिए, इसको पता तो चले यहां पे एक इतनी अनोखी यात्रा निकलती है जहां 5 दिन आप बाहर रहते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं है, रहते बाहर है लेकिन बाहर का कुछ खाते नहीं है। 5 दिन आप लगातार यात्रा करते हैं। ऐसी यात्रा मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में कहीं होती होगी। मुझे नहीं लगता ऐसी यात्रा कहीं होती है जहां आप लोग जमीन पे सोते हैं, खुले आसमान में सोते हैं। ऐसी यात्रा कहीं निकलती नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, फेसबुक का उपयोग करिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। मेरा संघर्ष जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि भारत में संविधान लागू किया जाए। आप सोच रहे होंगे संविधान तो है, संविधान तो लागू भी है, लेकिन ये 50% सच है और 50% झूठ है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत को स्वतंत्र भारत बनाया जाए। आप सोचते होंगे भारत स्वतंत्र तो है, लेकिन यह भी 50% सच है और 50% झूठ है। झूठ कैसे है आपको बताता हूं। हम लोग 15 अगस्त 1947 को कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए। हां, हो गए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। स्वतंत्र उसको कहते हैं जहां हर तंत्र स्वयं का हो, अपना तंत्र हो। कौन सा तंत्र हमारा चल रहा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? लेबर सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? कोई सिस्टम हमारा नहीं है।
कोई सिस्टम हमारा नहीं। कहते हैं भारत में संविधान है और संविधान के प्रियम्बल के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है हम एक सोवरिन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब है कि गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पे है कि नहीं? हमारी तालुका का नाम, हमारे कस्बों का नाम, हमारी मोहल्लों का नाम, हमारे गांवों का नाम, हमारे वार्डों का नाम, हमारे जिलों का नाम वैसी दरिंदों के नाम पे है कि नहीं? तो किस बात की संप्रभुता? कैसी संप्रभुता? गुरुदेव, मैंने प्रण लिया है जब तक भारत में गुलामी के नाम नहीं मिटेंगे तब तक पूरे देश में घूम घूम के बताऊंगा कि गुलामी के नाम हटाओ और गुलामी का निशान हटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलो। सब कुछ भारत का होना चाहिए। कहते हैं भारत में संविधान है और संविधान का मतलब सबके लिए समान विधान, संविधान यानी सबके लिए समान विधान, यानी एक देश एक विधान, यानी जो नियम कानून हो वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सबके लिए एक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तभी तो संविधान हुआ, तभी तो समान विधान हुआ। आप मुझे बताइए, ये मेरे हाथ में वक्फ एक्ट है, ऐसा हिंदू एक्ट है क्या? ऐसा जैन एक्ट है क्या? ऐसा बौद्ध एक्ट है क्या? ऐसा सिख एक्ट है क्या? नहीं। इस कानून में लिखा है वक्फ बोर्ड भी होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल भी होगा। हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल है क्या? जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल है क्या? पारसी सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल है क्या? नहीं। और कहते हैं भारत में संविधान है और भारत संविधान से चल रहा है। मैंने इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और इस कानून को बचाने के लिए पूरे बड़े वकीलों की फौज उतर आई है। इस घटिया कानून को बचाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की फौज आ गई है कोर्ट में। उसमें कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है। वो कह रहे हैं ये कानून चलना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं भारत में संविधान होना चाहिए, संविधान को खतरा है। आप बताओ, संविधान को इस कानून से खतरा है कि नहीं? अरे ये भारत के संविधान में तो WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत का संविधान में वक्फ बोर्ड शब्द ही नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल नाम का शब्द ही नहीं है। उसके बाद भी वक्फ बोर्ड चल रहा है। यह कानून बनाया था भारत में लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए। भारत में लैंड जिहाद हो उसी के लिए यह कानून बनाया। पहले नेहरू ने बनाया, बाद में इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, बाद में राजीव गांधी ने मजबूत किया, बाद में मनमोहन सिंह ने मजबूत किया, बाद में उसको नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने मजबूत कर दिया। ड्राइवर को वेतन अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए मिलता है या गलत तरीके से गाड़ी चलाने के लिए? जोर से बोलिए। टीचर को वेतन अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए मिलता है या गलत तरीके से पढ़ाने के लिए? डॉक्टर को वेतन अच्छी दवाई देने के लिए मिलता है या मारने के लिए? तो ये सांसदों और विधायकों को घटिया कानून बनाने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है क्या? अरे इन सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, चार्टर्ड प्लेन, हवाई जहाज, आजीवन पेंशन,
अच्छा कानून बनाने के लिए मिलता है, भारत विरोधी कानून बनाने के लिए नहीं मिलता, सनातन विरोधी कानून बनाने के लिए नहीं मिलता, लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए कानून बनाने के लिए नहीं मिलता। इसलिए कह रहा हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और ऐसे विषयों को अपने फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। पता होना चाहिए कि यह कानून बना के हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड लिखा नहीं है, संविधान में कहीं वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वक्फ का मतलब दान होता है, तो दान अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की अपनी, दूसरों की जाती है क्या? अगर आपको जमीन दान करना है तो अपनी करोगे, आप अपने पड़ोसी की करोगे? अपनी करोगे। जितने यहां वहशी दरिंदे आए थे वो तो तलवार के दम पे कब्जा किए थे, तो क्या उनको वक्फ करने का अधिकार था क्या? उनको जमीन दान करने का अधिकार था क्या? नहीं। अरे उनको वक्फ करना है तो जहां से आए वहां वक्फ करे, जो मंगोल से आए वहां करे, वो जहां जहां से आए थे वहां वहां जाके वक्फ करे। हां, या तो उन्होंने यहां मेहनत मजदूरी करके जमीन कुछ खरीदी होती, तब तो उनको दान करने का अधिकार था। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं था। और जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी को वक्फ का अधिकार नहीं था, तो उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार कैसे हो जाएगा? उनके निजामों को वक्फ का अधिकार कैसे हो जाएगा? उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो जाएगा? चलो एक बार मान लिया उनको वक्फ का अधिकार था, तो 1950 तक, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 2.5 लाख एकड़ जमीन थी, 50,000 एकड़ जमीन थी मात्र। कितनी जमीन थी? 50,000 एकड़। आज की डेट में वक्फ बोर्ड कितनी जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है? 10 लाख एकड़। यानी स्वतंत्रता के बाद से, 1950 के बाद से कितनी जमीन बढ़ गई? 9.5 लाख एकड़। एक चीज बताओ, एक तरफ कहते हैं मुस्लिम समाज बहुत गरीब है, उनको खाने को दिक्कत है, इसलिए उनको मुफ्त में मकान देना चाहिए, उनको मुफ्त में राशन देना चाहिए, उनको ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। तो जब वो समाज गरीब है तो जमीन दान कहां से करेगा? अरे जिसके पास जमीन होगी वही जमीन दान करेगा ना, जिसके पास जमीन ही नहीं होगी जमीन दान क्यों करेगा? जो सक्षम लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो बता नहीं रहे कि हाँ हमने, हमारे पूर्वजों ने दान किया। जैसे सलमान खान ने, सक्षम आदमी है, अमीर है, उसने कोई वक्फ किया क्या? सुना आपने 2-4 बीघे जमीन उसने दान किया हो? नहीं। शाहरुख खान सक्षम है, संपन्न है, उसने कभी बताया है हमने जमीन दान किया? नहीं। सैफ अली खान सक्षम है, संपन्न है, उसने कभी बताया हमने जमीन दान किया? नहीं। वो हैदराबाद वाले ओवैसी साहब, वो अमीर है, सक्षम है, संपन्न है, कभी उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया? बताया क्या? नहीं। जावेद अख्तर साहब संपन्न है, सक्षम है, कभी उन्होंने बताया हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया? नहीं। जो अमीर है वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। जो गरीब है वो जमीन दान कर नहीं सकते। तो सवाल यह है, ये जो 50,000 एकड़ जमीन थी, ये 10 लाख एकड़ जमीन हुई कैसे? ये जमीन जानते क्या है? सड़कों के किनारे कब्जा किया, हाईवे के किनारे कब्जा किया, पहाड़ियों के किनारे कब्जा किया, नदियों के किनारे कब्जा किया, पार्कों को पे कब्जा किया, ऊसर जमीन पे कब्जा किया, बंजर जमीन पे कब्जा किया, खेतों पे कब्जा किया, खलिहानों पे कब्जा किया, और कब्जा कर करके बोल दिया ये वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी। ये जमीन वापस होना चाहिए कि नहीं? या तो कागज दिखाओ, नहीं तो जमीन वापस करो। और वैसे भी जब भारत में संविधान है तो कानून तो एक होना चाहिए।
या तो जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा वक्फ ट्रिब्यूनल है, ऐसा हिंदुओं के लिए भी अपना बोर्ड और अपना ट्रिब्यूनल हो, और नहीं तो ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो, सबके लिए एक देश एक विधान हो। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपको आंकड़े देता हूं। मालदीव एक देश है, मालदीव के बारे में सुना होगा। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत ने वक्फ बोर्ड पे कितना जमीन कब्जा कर लिया? 10 लाख एकड़ जमीन। यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा किया है इस पे 13 मालदीव बन जाएंगे और फिर भी 25,000 एकड़ जमीन बचेगी। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा किया है 10 लाख एकड़ जमीन पे, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा और फिर भी 1 लाख एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा है, यानी 5 बहरीन बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। हांगकांग का क्षेत्रफल 2.5 लाख एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा कर रखा है इस पे 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,35,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड जितनी जमीन कब्जा किया है इस पे 3 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा किया उस पे 2 फिनलैंड बन जाएगा और 2 मालदीव बन जाएगा। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। तो जो दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल है उतना जमीन वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये जमीन किसकी है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जमीन किसकी है? पीछे वाले, ये जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए कि नहीं? वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए कि नहीं? सबके लिए एक समान कानून बनना चाहिए कि नहीं? मैं सुप्रीम कोर्ट को भी आग्रह करता हूं, सरकार को भी आग्रह करता हूं, जन भावना का सम्मान करें, ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल से निजात दिलाएं। भारत में एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जोर से बोलिए, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। एक धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आपके रायगढ़ की भी डेमोग्राफी बदल गई है। मैं आ रहा था तो रिसर्च कर रहा था कि यहां क्या सिचुएशन है, तो पता चला यहां की भी डेमोग्राफी बदल गई। अगर आपके परिवार में कोई गुस्से में घर छोड़ के चला जाए तो आप क्या करते हो? पुलिस में कंप्लेन करते हो और उसको ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जोर से बोलिए, पुलिस की। पुलिस की मतलब सरकार की, ठीक है ना? अगर कोई गुस्से में नहीं गया, मेले में गायब हो गया, भीड़ में गायब हो गया, तो भी उसको ढूंढ के कौन लाता है? आप भी ढूंढते हो, वो भी ढूंढते, दोनों ढूंढते, आप भी ढूंढते रहते हो। जैसे इस समय प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ है, कोई जा पाया कि नहीं जा पाया कुंभ में? नहीं गए। वैसे अब भीड़ कम हो रही, अब जा सकते हो। अभी बहुत भीड़ थी, मैं वहीं का रहने वाला हूं, लेकिन 2-3 दिन के बाद भीड़ कम हो जाएगी, तो जा सकते। तो कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़ जाते हैं तो उनको परिवार वाले भी ढूंढते हैं कहां चले गए, और पुलिस भी ढूंढती कहां चले गए। और पुलिस ढूंढ के लाके परिवार से, तो परिवार मिलन कराना किसका काम है? जोर से बोलिए, परिवार मिलन कराना किसका काम है? सरकार का। परिवार मिलन के लिए एक और भी शब्द है, उसको कहते हैं घर वापसी। तो घर वापसी कराना किसका काम है? सरकार का। केवल हमारा ही थोड़ी। तो मैं तो आज आप सबसे कहता हूं, पता करो,
50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले कौन बिछड़ गए थे? तलवार के डर से चले गए, जजिया न दे पाने के कारण चले गए, किसी और कारण से चले गए, अपने मन से चले गए, गुस्से में चले गए, दुखी होके चले गए। उनको वापस ढूंढना किसका काम है? उनको वापस मिलाना किसका काम है? धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है इसको समझिए। भारत चलता है संविधान से। संविधान में आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जो रिलीजन है वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ होना नहीं चाहिए, नफरत फैलाने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरों को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए, भाईचारा फैलाने वाला होना चाहिए। तो अगर कोई रिलीजन दूसरों को दुख पहुंचाता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, किसी को परेशान करता है, उसको भारत में फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है क्या? नहीं। आज भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां धोखे का शिकार हो रही हैं। 1000 प्रतिदिन। आप उसको, बहुत सारे लोग उसको लफ्ज़-ए-हाथ भी कहते हैं, लेकिन 1000 बेटियां धोखे का शिकार हो रही हैं पर डे। 10,000 हिंदुओं को धोखा देके, लालच देके, साम दाम दंड भेद द्वारा स्कूल में एडमिशन का लालच देके, हॉस्पिटल में इलाज का लालच देके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्रतिदिन। और ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है जो संविधान के वैल्यूज को मानता ही नहीं है। ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है जो इक्वलिटी को मानता ही नहीं, जस्टिस को मानता ही नहीं, जहां बोलने की आजादी नहीं है, जहां सोचने की आजादी नहीं है, जहां लिखने की आजादी नहीं है, जहां तर्क करने की आजादी नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। फिर भी विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो भारत में पंथ है और जो विदेशी पंथ है उनमें अंतर आप समझिए। जो भारत के अंदर पंथ है, जैन, बौद्ध, सिख, ये सबको एक समान मानते हैं। आ जाओ तो स्वागत है और छोड़ के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आज तक किसी ने जैन धर्म को छोड़ा, उसका गला काटा क्या? जोर से बोलिए। आजकल बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ के गए, किसी का गला काटा क्या? बौद्ध छोड़ के चले जाते हैं, कोई गला काटा क्या? नहीं। लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। आओ तो स्वागत है, जाओ तो कोई बात नहीं। अपनी इच्छा से जियो, स्वतंत्र होके जियो। ये भारतीय पंथों में है। विदेशी पंथ में उल्टा है। आने के लिए बहुत सारे ऑफर, और अगर गए तो सर्तन से जुदा। क्या ऐसे पंथ को भारत में फलने फूलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए क्या? मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ भारत के सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, माननीय जजों से पूछता हूं, जो रिलीजन डेमोक्रेसी को नहीं मानता, क्या उसको भारत में फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है क्या? जो रिलीजन लिबर्टी ऑफ थॉट को नहीं मानता, क्या उसको भारत में फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है क्या? जो रिलीजन लिबर्टी ऑफ बिलीफ को नहीं मानता, लिबर्टी ऑफ फेथ को नहीं मानता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप को नहीं मानता, क्या उसको भारत में फलने फूलने का अवसर दे सकते हैं क्या?
जो रिलीजन जेंडर जस्टिस को नहीं मानता, जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानता, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, माता पिता को एक समान नहीं मानता, पति पत्नी को एक समान नहीं मानता, भाई बहन को एक समान नहीं मानता, क्या उसको भारत में फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है? क्या जो भारत राष्ट्र प्रथम को नहीं मानता, क्या उसको फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है? क्या जो रिलीजन भारत छुआछूत को प्रमोट करता है, उसको फलने फूलने की इजाजत दी जा सकती है? क्या जो रिलीजन तर्क करने को इजाजत ही नहीं देता, वेदों पे इतना तर्क हुआ, किसी का गला कटा क्या? हमारे भगवत गीता पे कितने तर्क हो चुके हैं, कितनी चौपाइयों पे तर्क होता है, किसी का गला कटा क्या आज तक? हमारे रामायण पे एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, हालांकि उसका अर्थ कुछ अलग है, लेकिन उसके बारे में इतने सारे तर्क वितर्क हुए, किसी का गला काटा क्या? नहीं। मनु स्मृति पे इतने तर्क वितर्क होते हैं, किसी का गला काटा क्या? नहीं। हमारे यहां तो शास्त्रार्थ को तर्क करने का लोग स्वागत करते हैं, आओ खुले में तर्क करो। क्या विदेशी रिलीजन के किताबों के किसी आप पन्ने पे, किसी लाइन पे तर्क वितर्क कर सकते हैं? क्या आप उस पे उंगली उठा सकते हैं? क्या? और अगर उंगली उठाएंगे तो सवाल यह है कि क्या ऐसे रिलीजन को, ऐसे मजहब को, ऐसे पंथ को भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जा सकता है, जो न सोचने देता है, न बोलने देता है, न लिखने देता है, कोई आजादी नहीं देता? इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और एक बात और, धर्मांतरण की पूरी फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है और वेस्ट पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आ रही है। पूरी की पूरी फंडिंग, बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है। आज की डेट में धर्मांतरण कराना एक अच्छा खासा प्रोफेशन हो गया है। धर्मांतरण कराने वाले हर महीने 5-6 लाख रुपए कमा रहे। एक परिवार को कन्वर्ट करने का 1 लाख रुपए मिलता है, तो महीने में अगर एक परिवार कन्वर्ट किया तो 1 लाख, महीने में 2 परिवार कन्वर्ट किया तो 2 लाख, महीने में 3 परिवार कन्वर्ट कर लिया तो 3 लाख। कुछ एक तो ऐसे हैं जो 5-5, 8-8 परिवार कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा, जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से हमारे त्योहार बदल जाते हैं, धर्मांतरण से हमारे विचार बदल जाते हैं, धर्मांतरण से हमारी सोच बदल जाती है, धर्मांतरण से हमारी सभ्यता बदल जाती है। इसलिए धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान किया। धर्मांतरण रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। धर्मांतरण रोकने के कारण संभाजी महाराज को किस तरीके से तड़पा के मारा गया। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पेशवाओं ने अपना बलिदान दे दिया। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना गर्दन कटवा दिया। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। दुर्भाग्य देखिए देश का कि आज तक धर्मांतरण रोकने के लिए देश में कभी कठोर कानून बनाया ही नहीं गया। पॉलिटिकल पार्टियां रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन मीडिया कभी भी नेताओं से धर्मांतरण पे सवाल ही नहीं पूछता। कल मैं पुणे में था और पुणे में कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी आए थे। मैंने सोचा कि पत्रकार वार्ता हो रही है, कोई पत्रकार ये पूछेगा मुख्यमंत्री जी से कि महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है, लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इस पे सरकार क्या कदम उठाने वाली है? पूरी की पूरी पत्रकार वार्ता खत्म हो गई, किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा ही नहीं। न संसद में इस पे चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है और मांग किया है कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए।
मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसको कहते हैं एनएसए। आपने भी सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसको कहते हैं। लेकिन आज तक सरकारों ने पुलिस डिपार्टमेंट को, कप्तान को, थानेदार को कहा ही नहीं कि अगर कोई आदमी धर्मांतरण कराता है, कोई धर्मांतरण कराने वालों की मदद करता है, उस पे एनएसए लगाओ। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए एक ऑलरेडी कानून है, उसका नाम है यूएपीए। आपने सुना भी होगा। लेकिन आज तक पुलिस डिपार्टमेंट को सरकारों की तरफ से कहा ही नहीं गया कि जो लोग कन्वर्जन कराते हैं और जो कन्वर्जन कराने वालों की मदद करते हैं पैसा देके या किसी भी तरीके से, इनके खिलाफ यूएपीए लगा। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, यहां राज करने नहीं आए थे, वो यहां धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता तो उनके लिए एक साधन था। अगर सत्ता उनका लक्ष्य होता तो जैसे उनको सत्ता मिल गई, वो धर्मांतरण नहीं कराते, आराम से सत्ता में बैठ के सत्ता सुख भोगते। उन्होंने सत्ता सुख भोगा क्या? वो लड़े। क्यों लड़े? धर्मांतरण कराने के लिए। धर्मांतरण अपने आप में एक वेजिंग वॉर है। लेकिन राज्य सरकारें पुलिस डिपार्टमेंट को यह नहीं कह रही है कि धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाई। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। भारत के लोगों को, जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है क्या? और देशद्रोह के लिए कानून है। लेकिन राज्य सरकारों ने कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट को कहा ही नहीं कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे देशद्रोह लगाओ। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, एक व्यक्ति नहीं करता। कोई उनको जगह देता है, कोई पैसा देता है, कोई गाड़ी देता है, कोई लिटरेचर देता है, एक कई लोग मिलके करते हैं। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, उससे निपटने के लिए हर राज्य सरकार के पास अपना अपना कानून है। जैसे महाराष्ट्र के पास मकोका है। आपने मकोका के बारे में सुना होगा ना। वो मकोका कानून इसलिए है कि जो संगठित होकर क्राइम किया जाता है, अपराध किया जाता है, उन पे मकोका लगाया जाए। महाराष्ट्र में इतना धर्मांतरण हो रहा है, महाराष्ट्र के हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है, धोखे से हो रहा है, साम दाम दंड भेद द्वारा हो रहा है। पिछले 5 साल में 1 लाख महाराष्ट्र की बेटियां गायब हो गई। किसी पे मकोका लगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। मैं महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि से कहता हूं, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे 5 धाराएं लगाओ। एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए और मकोका लगाइए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनकी मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, उनको आजीवन कारावास देना शुरू करिए। 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र से सारे मिशनरी भी भाग जाएंगे, सारे घुसपैठिए भी भाग जाएंगे, सारे धर्मांतरण कराने वाले भी भाग जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवाई घटिया हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? ड्राइवर बहुत अच्छा हो और गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित होगा क्या? ऐसे शासक बहुत अच्छा हो लेकिन जब तक नियम कानून कठोर न हो, नियम कानून खौफ पैदा करने वाला न हो, तब तक देश सुरक्षित नहीं होता, तब तक राज्य सुरक्षित नहीं होता, तब तक संस्कृति सुरक्षित नहीं होती। आखिर क्या कारण है चीन में धर्मांतरण नहीं होता? क्या कारण है सिंगापुर में धर्मांतरण नहीं होता?
लेकिन भारत में धर्मांतरण होता है। ऐसा नहीं कि चीन, जापान, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज्यादा अच्छे हैं, बस अंतर यह है उनका कानून अच्छा है। धर्मांतरण रोकना बहुत जरूरी है। और एक और मैं आपको खतरा बता रहा हूं, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, आपके महाराष्ट्र में भी फैल रहा है। भारत में वैसे तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन भारत को बचाने में, भारत की संस्कृति को बचाने में, भारत को मुगलों से बचाने में, भारत को अंग्रेजों से बचाने में 2 राज्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। एक महाराष्ट्र और दूसरा पंजाब। पंजाब को उन्होंने नशे के आगोश में ले लिया और पंजाब में कन्वर्जन कराना शुरू कर दिया। 25% पंजाब लगभग कन्वर्ट हो चुका है। अब वो खेल आपके महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र में इसलिए चल रहा है कि जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई, वो कहां शुरू हुई? आपके महाराष्ट्र से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया। आज पूरी महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदलने की तैयारी चल रही है। डेमोग्राफी बदलने में एक बड़ा योगदान होता है धर्मांतरण का, वो खूब चल रहा है। डेमोग्राफी बदलने के लिए क्या करना होता है? घुसपैठ कराई जाती है, घुसपैठिए खूब आके बस रहे। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आपके महाराष्ट्र में घुसपैठिए नहीं आके बस गए बांग्लादेश के। एक और खेल चल रहा है, वो है ड्रग जिहाद का। बड़े प्लान्ड वे में स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ड्रग फैलाई जा रही है, ड्रग बांटी जा रही है, और उस ड्रग में नपुंसकता की दवाइयां मिलाई जा रही हैं। हमारे यंग बच्चे भी ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं और यंग बच्चियां भी ड्रग एडिक्ट हो रही हैं। नतीजा यह हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, लॉ करने जा रहे हैं, वहां ड्रग का कारोबार चल रहा है, उस ड्रग में फंस जा रहे हैं। और जब 2-3 साल ड्रग ले लेते हैं तो लड़के नपुंसक हो जाते हैं और लड़कियां बाज हो जाती हैं। आधे आज की डेट में एक नया फैशन आपने सुना होगा, लड़का इंजीनियरिंग करके निकला, बोला हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा सुनते रहते होंगे आप। मेडिकल करके निकला, बोला हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, उसको शादी की इच्छा नहीं है, वो शादी के लायक बचा ही नहीं, नपुंसक हो चुका है। लड़की कह रही है मैं भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया उसने इतना ड्रग ले लिया है, अब वो बच्चे उससे नहीं हो सकते। और मान लो शादी कर भी लिए, लड़का नपुंसक हो गया, लड़की बाज हो गई, बच्चे नहीं पैदा होंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे, आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आईवीएफ में तो वैसे लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते, इसलिए घट रहे हैं। और अगर हम घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे तो। और घटने का मूल कारण है लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को और उनके मददगारों को फांसी दी जाती है। भारत में इतनी ड्रग स्मगलिंग हो रही है, कुंतल के कुंतल ड्रग पकड़े जा रहे, किलो के किलो ड्रग पकड़े जा रहे। किसी को आज तक फांसी हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? यह ड्रग स्मगलिंग देशद्रोह है कि नहीं? यह ड्रग स्मगलिंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? यह ड्रग स्मगलिंग हमारी पूरी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रही है कि नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय एक जुडिशियल सिस्टम था। आजकल तो मुकदमे बड़े लंबे लंबे चलते हैं। मुझे लगता है कि भारत के हमारे माननीय जजों को एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम पढ़ना चाहिए। उनके यहां था जस्टिस विद इन आवर, यानी मुकदमे का फैसला कितनी देर में? 1 घंटे में। मुकदमा थोड़ा, केस थोड़ा तगड़ा हुआ, बड़ा केस हुआ, समझने में टाइम लगा, उसके लिए था जस्टिस विद इन डे, यानी मुकदमे का फैसला कितने देर में? 1 दिन में।
बहुत मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, थोड़ा जांच पड़ताल करवानी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके लिए थी व्यवस्था जस्टिस विद इन मंथ, यानी मुकदमा के फैसला कितनी देर में, 1 महीने में, बस। इसके अलावा और कोई था ही नहीं। 50% मुकदमों का फैसला 1 घंटे में, बाद के 40% मुकदमों का फैसला 1 दिन में। मुश्किल से 10% मुकदमे थे जिनका फैसला देने में साल भर लगता। और उस समय 3-4 चीजों पे बहुत कठोर दंड था, जितना मैंने पढ़ा है। सीधे फांसी थी, और फांसी नहीं तो सीधे वो पहाड़ी के नीचे वाला सिस्टम, पहले ऐसे भी चलता था। देशद्रोह की सजा सीधे पीछे वाली पहाड़ी, किले के पीछे वाली पहाड़ी से धक्का नीचे। जासूसी की सजा सीधे पहाड़ी के पीछे वाली दीवार से नीचे। और ड्रग स्मगलिंग की सजा, नशा तस्करी की सजा भी यही थी। हमारे देश में किसी देशद्रोही को फांसी हो रही है क्या? किसी जासूस को फांसी हो रही है क्या? किसी गद्दार को फांसी हो रही है क्या? किसी धर्मांतरण कराने वालों को फांसी हो रही है क्या? नहीं। बड़े मुश्किल से कसाब को हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं। एक और हो गई थी इधर, याकूब मेनन को हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। हो क्या रहा है? हम नियम कानून बनाते समय न तो ये देख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसा नियम कानून बनाया था, नियम कानून बनाते समय ये भी नहीं देख रहे हैं कि आज की डेट में अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है। और एक बात याद रखिए, भगवान श्री राम ने बोला था, भय बिन होय न प्रीत, यानी प्यार मोहब्बत कैसे चलती है? भय से। और भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित, यानी जो गड़बड़ आदमी हो उसको कठोर दंड दो। हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनकी राम नीति है भय बिन प्रीत, उसको लागू नहीं करते। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम उनकी जो नीति है सठे साठ्यम समाचरित, उसको लागू नहीं करते। इसी की लड़ाई चल रही है। घुसपैठ, ये एक मेरी पीआईएल घुसपैठ पे चल रही है। मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था। उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके, 5 करोड़। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। और घुसपैठियों का इफेक्ट क्या हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। मुंबई में एक झुग्गी बस्ती है, उसका नाम है धारावी, सुना होगा आपने धारावी। 1980 तक उस धारावी का जो रेशियो था 80-20 था, मतलब धारावी में 80% हिंदू थे और 20% कन्वर्टेड हिंदू थे। आज की डेट में उस धारावी का रेशियो बिल्कुल उल्टा हो गया, 20-80 हो गया। कितने साल में? मुश्किल से 40-45 साल। यह परिणाम है घुसपैठ का। आपके नासिक की डेमोग्राफी बदल गई, आपके पुणे की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके जलगांव की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके सतारा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके कोल्हापुर की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके सांगली की डेमोग्राफी बदल गई, आपके सतारा की डेमोग्राफी बदल गई। और डेमोग्राफी बदलना हो, चेक करना हो, तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूं। आप अपने गांव में, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान के चुनाव की वोटर लिस्ट बनती है, और वोटर लिस्ट हमेशा नई बनती है। जब चुनाव होगा उसके पहले नई वोटर लिस्ट बनेगी। जनगणना तो 10 साल में होती है, वोटर लिस्ट हमेशा चुनाव के पहले बनती है। आप अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर कर लीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने वार्ड की, जहां पार्षद का चुनाव होता है, वहां पे अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं वो लोग वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर ले।
जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं वो वर्तमान वोटर लिस्ट लोकसभा वाली और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर ले, फिर पता चलेगा कि आपके गांव की भी डेमोग्राफी बदली है, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदली है, आपके विधानसभा की भी डेमोग्राफी बदली है और आपके लोकसभा की भी डेमोग्राफी बदली है। और ये डेमोग्राफी बदल रही है तो खतरा बढ़ेगा। एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया उस गलती को हम ठीक नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने दुर्योधन का ननिहाल गंधार आज की डेट में क्या कहलाता है? वो अफगानिस्तान। कोई वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख बचा क्या? राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में क्या कहलाता है? वो पाकिस्तान। हिंदू जैन बौद्ध सिख बचा क्या? नहीं। बंगाल का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। क्या सिचुएशन है आप देख ही रहे होंगे। आप भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। यह डेमोग्राफी जो बदलाव हो रहा है उसका मूल कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, लब जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग जिहाद। इसको रोकना जरूरी है और इसके लिए समाज के साथ साथ सरकारों को भी काम करना पड़ेगा। अपने अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनसे पूछिए कि भैया कठोर कानून कब बनेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक किसी भी तरीके का अपराध नहीं रुकेगा। अपराध तभी रुकेगा जब कानून कठोर होगा। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। हाईवे बनाने की लागत होती है, सड़क बनाने की लागत होती है, एयरपोर्ट बनाने की लागत होती है, लेकिन कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। सारे वो काम हो रहे हैं जहां पैसा खर्च हो रहा, लेकिन हाईवे से, एयरपोर्ट से, एक्सप्रेसवे से, इससे देश सुरक्षित नहीं होता। इसको आप अच्छी तरीके समझिए। एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, पुल, ब्रिज, रेलवे, ये सब बनाने से देश सुरक्षित नहीं होता। देश सुरक्षित होता है कठोर नियम कानूनों से। देश सुरक्षित होता है जब कानून का खौफ होता है। इसलिए मैं तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी जगाइए जो अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ऐसे भी तो हैं जो अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मैं तो गुरुदेव, मैंने तो 20 कसम लिया है और उन 20 अपने सूत्री कार्यक्रम पे पूरे देश में घूम रहा हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे आपके बीच में रहता हूं। पिछले साल 2024 में 122 स्थानों पे गया था, 2023 में 115 स्थानों पे गया था। आज भी 14वां कार्यक्रम है 2025 का ही। हमने भी अपना घर परिवार गुरुदेव के तरीके छोड़ दिया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना संभाल लिए खुद ही। हम भी लगे हुए हैं दिन रात इसी काम में। मैं आपसे पूछता हूं, ये गुलामी का निशान मिटना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। ये गुलामी के निशान मिटना चाहिए कि नहीं? ये गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ये गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ये नशा तस्करी, मानव तस्करी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ये लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद रुकना चाहिए कि नहीं? ये धर्मांतरण, घुसपैठ रुकना चाहिए कि नहीं? ये सब तभी रुकेगा जब कानून बदलेगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। एक बार आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाइए, आप लोगों को यात्रा पे निकलना है। आगे आगे मैं कुछ बोलूंगा, आपको पीछे से बोलना है हमें चाहिए आजादी। जोर से हाथ उठा के बोलिए, इतना तेज आवाज में बोलिए कि आपकी आवाज संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि बीमारी की दवाई वहीं बननी है।
आपको पीछे से बोलना है, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की चुनाव व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी की व्यापार व्यवस्था से, लफ्ज से हाथ लफ्ज से हाथ से, ड्रग्स से हाथ घुसपैठ से हाथ से, हरबल कराने वाले मुसल्लियों से, हरबल कराने वाले जिहादियों से, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।